गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बारंबारता बहुभुज बनाएंगे आयतालेख की सहायता से। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम आयतालेख बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाइए, वो देखिए कि आयतालेख किस तरह बनाया जाता है, फिर यहाँ आइए और फिर हम सीखेंगे बारंबारता बहुभुज। तो पहले आपको वही सेम प्रोसीजर, आपको पैमाना लिखना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है और उसके बाद बारंबारता ये बारंबारता बनाइए, बारंबारता देखिए, वर्ग देखिए और ये आयतालेख बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए आपको हर वर्ग का मध्य ढूंढना पड़ेगा, मध्य बिंदु। तो जैसे यह बॉक्स 1 सेंटीमीटर का रहता है तो इसमें 10 लाइनें रहती हैं, तो आपको 5वीं लाइन मध्य होगी। तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 ये। तो आपको क्या करना है, जो पहली बारंबारता थी तो उसका यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए, आपने जो ये क्रीक बनाई है इसमें भी वही करना है, आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो ये रहा। फिर 135 से 140 के वर्ग की बारंबारता 4 थी, तो ये 4 के सामने। इसी तरह 140 से 145 की यहाँ पर, 145 से 150 की यहाँ पर, 150 से 155 की यहाँ पर, और उसके बाद 155 से आगे जाके यहाँ पर। आपको पहले ये पॉइंट्स जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। तो जब आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आप अपनी मापन पट्टी स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को मिलाइए। तो मैं कोशिश करता हूँ इन्हें मिलाने की, ऐसे, फिर यहाँ से इसे, फिर इसे, इस प्रकार। याद रखिएगा कि आपको ग्राफ बनाते समय पेंसिल का ही उपयोग करना है, पेन का नहीं। आपको बेहतर तरीके से ये दिखाई दे, इसीलिए मैं पेन अलग अलग कलर्स से सिखाने की कोशिश। अभी मैं आपको जो है बारंबारता बहुभुज बनाना है दूसरे प्रकार से। पहला प्रकार था कि आयतालेख बना करके बनाना होता है, वो सिंपल है। दिए गए आंकड़े का जो आयतालेख बना लीजिए, आयतालेख बना करके हर आयतालेख का मध्य बिंदु लेकर उसको स्केल से मिला दीजिएगा। तो उसी का एक किताब में एग्जाम्पल दिया है दूसरे, और वीडियो मैंने बनाया उसको भी देख लीजिए। लेकिन वो दूसरा प्रकार है बारंबारता बहुभुज बनाना बिना आयतालेख का। तो इसमें जो है प्रश्न दिया गया है कि साड़ी के हिसाब से बारंबारता बहुभुज बनाओ। तो विद्युत बिल दिया है रुपए में 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000। परिवार दिया है 240 पहले वर्ग में, दूसरे में 300, 400, 600, 400, इस तरह से दिया गया है। इसे हम क्या करते हैं, इसको हल करना पड़ेगा। पहले वर्ग मध्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ग मध्य। क्या लिखेंगे? जैसे 0 से 200 कितना है? 200। तो इसका वर्ग मध्य कैसे निकालेंगे? सिखाया गया है कि दोनों सीमा, निम्न सीमा 0 है और उच्च सीमा 200, दोनों को जोड़ करके आधा करो। तो 0 और 200 जोड़ेंगे तो 200, 200 का तो क्या होता है? 100। क्या हो जाएगा? 100। हर वर्ग का वर्ग मध्य 200 से 400 का, 200 से 400 का कैसे निकालेंगे? 4 और 2 जोड़ देंगे, 600 हो जाएगा। 600 का तो कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। और उसके बाद 400 से 600, 400 से 600, 400 600 जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 का तो कितना हो जाएगा? 500। क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500। 600 से 800 तो 1400, ये हो जाएगा 700। क्या हो जाएगा? 700। और 800 से 1000, 800 से 1000 तो इसको जोड़ेंगे 1800 तो 900 हो जाएगा, 900। और 1000 से 1200 तो 1200 का हो जाएगा 1100।
1100, तो यह 1100 है कि नहीं है। तो इसके बाद जो है बारंबारता लिख लेंगे, इसका 200, इसका जो है 300, दूसरे वर्ग का, तीसरे वर्ग का 450 और 350, 200, 240 है, कितना है 240 है, कितना है 240 है। तो पहला वर्ग 240, फिर 300, 450, फिर 350, 160 और कितना हो जाएगा इसका जीरो ले क्या ले लेंगे, जीरो दिया, कितना लिख से जीरो माना जाएगा 1100 वाले पर, 1000 से 1200 का। अब देखिए, अब बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं। जो वर्ग मध्य होता है वह एक्स अक्ष पर जाएगा, तो निर्देशांक कोष्ठक में लिखा जाता है, छोटे कोष्ठक बताया गया है कि नहीं है। तो उसके बाद बारंबारता को वाई दिखाते हैं, तो वाई का वैल्यू बाद में लिखा जाता है और एक्स की वैल्यू पहले। तो हो जाएगा कोष्ठक में 100, 240, फिर 300 दोनों दिया है, ये हो गया। फिर 500, 450, फिर 700, 350, फिर 900, 160, समझा। और फिर 1100, फिर जीरो, क्या हो जाएगा जीरो प्रश्न में। तो तुम्हारा जो प्रश्न दिया गया है वह लास्ट वर्ग 800 से 1000 दिया है, तो उसकी बारंबारता कितनी है 160 है। लेकिन जो अगला वर्ग आएगा 1000 से 1200 का है, उसका जो वर्ग मध्य होगा 1100, उसकी बारंबारता कितनी मानेंगे, जीरो मानेंगे, है कि नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, हमको निर्देशांक मिल गया है। तो यहाँ पर जैसे दिया है कि पहला दिया है 0 से 200, 0 से 200, तो 200 यहाँ लिख लेंगे, समझा। फिर 400 यहाँ लिखेंगे, 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000, है कि नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, 1000 के बाद आएगा 1200, क्या आ जाएगा 1200, है कि नहीं है। अब बारंबारता जो लिखेंगे 100, 200, 200, 300, 400, 450, यह हो गया। अब इसके बाद यह जो पहला वर्ग है 0 से शुरू है, यह 500 है, कितना है 500। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, तो बारंबारता इसकी जो है वर्ग जो है 0 से शुरू है, तो यहाँ हम 0 लिख लेंगे। तो पहला निर्देशांक कितना दिया है 100, 240, 100 और 240, यहाँ 0 से 100 के बीच में 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100, और 240 है, तो 200 को 50 के नीचे थोड़ा हम नीचे ले लेंगे, गिन करके यहाँ पर दिखा देंगे निर्देशांक 100 से 240, यह पहला निर्देशांक हो गया। इसी तरह से हम दूसरा निर्देशांक दिखाएंगे, कितना दिया है 300, 300, तो 200 से और 300 के बीच में 300 होगा, और 300 हमारा यहाँ ऊपर है, यह पॉइंट जो होगा 300, 300, यह दूसरा निर्देशांक हो गया। उसके बाद आता है 500 से 450, 500 हमारा यह होगा,
500 ये हो जाएगा, और उसके बाद 450, तो 450 हमारा ये होगा, 500 और 450। अरे आलेख में आप लोग को निर्देशांक कैसे दर्शाते हैं दिखाया गया है ना, इसी तरह से इसको दर्शाते हैं, वही मेथड है। 700 कहा गया 600 के बाद आधा ले लेंगे, 700 ये हो जाएगा, और 350 300 के ऊपर आधा खाना ले लेंगे, या यहाँ पॉइंट ही मिल जाएगा हमको, है कि नहीं है। चाहे इसको ऐसे घेर देंगे तो भी चलेगा, है कि नहीं, ऐसा घेर सकते हैं आप चाहे तो, या। और उसके बाद जो है ये कितना है, 700 और 350, है कि नहीं है। उसके बाद कितना आता है, 900 हमारा होगा यह, और कितना है यह, 160 50 के ऊपर 10 खाना, यह देखो 100 है, 50 हो जाएगा, इसके ऊपर जो है 10 खाना और ले लीजिए, 100 के ऊपर 10 खाना, ये यहाँ पर ले लीजिए, आ जाएगा। इसको लिख लिए 900 160। उसके बाद कितना है, 1100 और 0, 1100 और 0, तो 1100 हमारा यही होगा, है कि नहीं है। और यहीं पर देख देंगे 1100 और 0, है कि नहीं है। अब ये जो निर्देशांक हमने बनाया है इसको आप किससे मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे। तो 0 से शुरू करेंगे, यहाँ ले जाएंगे, इसके बाद यह पॉइंट मिलाएंगे, इसके बाद इसको मिला देंगे स्केल से, फिर इसको मिलाएंगे ये निर्देशांक, फिर इस निर्देशांक को मिलाएंगे, फिर इसको मिला देंगे लास्ट वाले को। यह हो गया आपका बारंबारता बहुभुज। आए बात समझ में। दूसरे सवाल का भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। और आज जो है मैंने बोला था कि सांख्यिकी में ख़त्म करूँगा, तो सांख्यिकी का पोर्शन जो है ख़त्म हो गया। अब आपका ड्यूटी, फर्ज, कर्तव्य है कि आप इसको पूछिए, तो मैं बताऊंगा, हल करके आपको भेज दूंगा कि ये सवाल ऐसे किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो देखिएगा और लाइक करिएगा। इसके बाद एक ही लेसन बचता है, आर्थिक नियोजन। कौन सा चैप्टर बचता है, 5वां है आर्थिक नियोजन। इसमें शेयर वगैरह का दिया गया है, तो शेयर में से ज़्यादातर पोर्शन कट किया गया है, तो उसको और समझ आएगी ना। तो वीडियो देखने का लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।